नमस्कार मेरे सुंदर साक्षर हरे भरे देहरादून के प्यारे प्यारे देहरादून वासियों। मैं कर्नल गिरीश चंद्र खंखरियाल आपका जीवन एक पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरे नाक की तरफ ना देखें। जब कभी भी कोई पूछता है कि कहाँ रहते हैं आप, बड़े प्यार से मैं बोल देता हूँ कि देहरादून। कहाँ देहरादून में? ओ देहरादून में जब आप IMA से आगे चलते हैं, ढलान से आती है, फिर उसके बाद नंदा की चौकी, मतलब ड्राइव स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया आने लग जाएगा। जब भीनी भीनी खुशबू आने लग जाएगी आपको, और आप अपनी गाड़ी के शीशे धीरे धीरे ऊपर चढ़ाना शुरू कर दें और सामने आपको हिमालय पर्वत की एक चोटी दिखाई दे, बस वहीं पर तो रहता हूँ मैं है ना वहीं पे है, वही है मेरा एड्रेस। कचरे के ढेर के सामने मेरा आशियाना ये देहरादून कब एक ज़माना था जब देहरादून बहुत सुंदर हुआ करता था, और हस्तिनापुर और न जाने कहाँ कहाँ से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आकर के, और हस्तिनापुर वाले तो यहाँ पर शकुंतलाएँ ढूंढा करते थे और बाकी न जाने क्या क्या ढूंढा करते थे, और यहीं बस जाया करते थे और बस गए, और उन्होंने इतने बड़े बड़े अपने महल बना दिए। अरे बाबा, देखने लायक होते हैं उनके महल, क्या बात है, सुंदर सुंदर महल। एक जीजा है हमारे, कहाँ के हैं वो पता, आप अंदाज़ लगा सकते हैं। मैं बोला कर्नल साहब एक बात बताइए आप, कि आप जो है यहाँ देहरादून में बसने के लिए कैसे सोचा आपने, क्यों सोचा आपने कि देहरादून, आप अपने वहाँ क्यों नहीं बसे रिटायरमेंट के बाद? बोला साले दीदी तो तेरी यहाँ की है, अब वो जाएगी क्या वहाँ है? बोला इसलिए तो बस गया हूँ भाई और जीजा जी शाम को जब जो है ना ओ रक्सी के साथ में मुर्गियों की टांगों का चूरमा बनाने के बाद जब शाम को देखते हैं कि अब कोई नहीं दिखाई दे रहा, रोड पे कोई नहीं दिखाई दे रहा, और स्यों जो है रोड पर वो कचरे की ढेर सारे इतने फेंक देते हैं, और कुत्ते बोलते हैं अरे कर्नल साहब ने खाना खा लिया लगता है और वो दुष्यंत जीजा जी हैं ना, जो हस्तिनापुर वाले जीजा, बोल मैंने तेरे को भी देखा हुआ है, मेरे को बार बार बोलता रहता ना कि मेरी शकुंतला तो तेरे पहाड़न है, और तभी तो सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में जाते हो, और वहाँ पर भी सुट कचरे की जो है ना थैली फेंक के जाते हो। देखा है मैंने मैंने देखा आपको है ना। और फिर वो सारा कचरा जो है डंप करके, एक गाड़ी, दो गाड़ी, 60 गाड़ी, 65 गाड़ी जो है, बोलो चलो गिरीश के घर के आगे फेंक के आते हैं लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर कई दिनों से, कई न जाने मेरे ख्याल 2-2.5 साल तो हो गए मेरे को रोज़ देखते हुए, सुबेरे शाम देखता हूँ कि वहाँ पर धरना पे बैठे हुए लोग और बोल रहे हैं कि इसका निस्तारण कर लीजिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कई लोग आते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं, वहाँ पर नाक पर थोड़ा सा रुमाल उमाल रख करके, आजकल तो रुमाल भी नहीं रखना पड़ता, और धीरे से बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा और चले जाते हैं। पर मैं अपने इस एरिया के लोगों को जो वहाँ पर धरना दे करके बैठे हुए हैं, प्लस और भी जो आस पड़ोस के जो गांव वाले लोग हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि इसको कचरे को के ढेर को आप मतलब इसको एक वरदान समझ लीजिए कि हमें एक वरदान मिला है, और इस कचरे के ढेर से आप
कम से कम हर गांव में 4-4, 5-5 इंडस्ट्रीज़ लगाइए। कचरे के ढेर ना समझो इसको सोने की खान समझिए। और इससे रबर, प्लास्टिक के कारखाने, लोहे के कारखाने, रबर के जो जो टायरों के जो उनको काटने वाले कारखाने, न जाने कितने कितने चीज़ें बन सकते हैं। प्लस उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र बनता है, उस फर्टिलाइज़र को ब्लैक गोल्ड समझिए। और वो ब्लैक गोल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में मददगार होता है। और इसलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले वहाँ चुपचाप अंदर से हज़ारों टन जो ब्लैक गोल्ड है, जिसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं, वो बाहर भेजते हैं, बेचते हैं उसको, और हमको दे के जाते हैं खाली और खाली बदबूदार हवा और ये ढेर कचड़े का, जो कोई काम का नहीं है। लेकिन हम इस कचड़े के ढेर से भी जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। और मेरा उच्च पदस्थ लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस देहरादून को सुंदर बनाने में इस कचरे का इस्तेमाल करिए। जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी रोडें अब बन रही हैं, बनने वाली हैं, और जहाँ भरान का काम होना है, वहाँ इसका इस्तेमाल कर दीजिए। नंदा की चौकी से लेकर और नीचे ये सिलाकुई के आगे तक इस नदी के दोनों किनारों पर आप दोनों तरफ जो है बांध दीजिए। जो मटेरियल उसमें उस नदी के अंदर है, उसी मटेरियल का इस्तेमाल करिए, उसका गलत इस्तेमाल मत होने दीजिए। और उस नदी में आप जगह जगह पर बांध दीजिए ताकि पानी उसमें रुक जाए और वो पानी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल हो, उसमें नौका विहार की जा सके। जो नदी के जो किनारे जो आपने डेवलप किए हैं, उस इलाके में फिर से बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर सुंदर उपवन बना करके, और उसको अनेकों हीर रांझाओं के लिए बैठने के लिए जगह हो जाए। क्योंकि आपने कॉलेज तो इतने सारे बना दिए हैं जगह जगह पर, कम से कम 7-8 तो यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े जो है यहाँ पर हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। कचरे के ढेर के सामने कर रखोगे उनको? एजुकेशन मीन्स कि बुद्धि का विकास होगा। कैसे विकास होगा? जब उनके नाक में एक भीनी भीनी खुशबू जाती रहेगी तो, है ना? तो इसका बहुत सीधा और सरल उपाय मेरे हिसाब से, और जो मैंने थोड़ा बहुत इसमें रिसर्च की है उसके हिसाब से, अगर सबसे पहले इसको कम करने के लिए बेहतर तरीका यही है कि जहाँ जहाँ भरान के लिए जगह मिट्टी की ज़रूरत पड़ रही है, पहले इसको भरा जाए। मैं सन 1973 से लेकर आगे की बात बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली में पढ़ा करता था। दिल्ली में जो किदवई नगर, नौरोजी नगर, आर.के. पुरम और मोती बाग, यहाँ तक जो है पूरे जो है झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी हुआ करती थी। गंदी गंध, ढेर ही ढेर रहते थे वहाँ पे कचरे के। और किसी ने सोचा, और वो सोच करके वहाँ से उनको अच्छी जगह बसाया गया, और वहाँ पर जो है शानदार कचरे के ढेरों के ऊपर इतने बड़े बड़े महल बन चुके हैं, और होटल हयात और पता नहीं क्या क्या कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ पर बन गई हैं। हम जो है आश्रम से और लाल किले तक जाते थे, नाक बंद करके ही जाया करते थे। दोनों तरफ कचरे के ढेर मथुरा रोड पे। आज देखो किसी ने सोचा वहाँ पर, और उस कचरे के ढेर के ऊपर जो है सुंदर जो है उसका बड़ी बड़ी वो गार्डन बन चुके हैं, कितने कितने पौधे उसके ऊपर हो गए हैं, बड़े बड़े पेड़ लग गए हैं, और लोग आज उसमें अपने बच्चों को लेकर जाते हैं और आनंद उठाते हैं। भाई हमारे देहरादून में भी ऐसे हो सकता है ना? हर नदी के किनारे, हर नदी, कितनी सुंदर सुंदर नदियाँ हैं हमारी, उन नदियों को ख़राब मत करिए आप।
उनको जैसे पहले थी वैसे करने के लिए कोशिश कर दीजिए प्लीज़। पेड़ लगा दीजिए, सुंदर सुंदर बगीचे बना दीजिए, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन पार्क बना दीजिए, गार्डन बना दीजिए। और भाई जो गायें आप जिनको डंडा मार मार करके भगाते रहते हो, कभी इधर कभी इधर, रोड जिन्होंने ब्लॉक करके रखी रहती, उन गायों के लिए भी तो कुछ मतलब जो है गौशालाएँ बना दीजिए। मेरी दिल की तमन्ना है कि कम से कम जो है इस शहर में 1000 से लेकर 2000 गायों के गौशालाएँ बनाई जा सकती हैं जगह जगह पर। और वो इन जगह पे हो सकती हैं, सुंदर वहाँ पर हरा चारा होगा और गायें चरेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। हो सकता है ना, हो सकता है, ये पॉसिबल है ना। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब ये कचरा डंप ज़ीरो हो जाएगा और वो इंडस्ट्री वाले जो अंदर वहाँ पे काम करने वाले हैं वो घर घर जा कर के कचरा खरीद कर ले के आएंगे। क्योंकि कचरा प्रबंधन के लिए सबसे पहले जागरूकता घर में जो गृह लक्ष्मी जी है ना, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि गृह लक्ष्मी भी जो है घर वाली, नॉर्मल घर वाली भी गृह लक्ष्मी कैसे बन सकती हैं, एक वीडियो बनाया था मैंने। वो अब समझदार हो चुकी है, उसने अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ा जो है गड्ढा बना लिया और उस गड्ढे में जो है वो अपना फर्टिलाइज़र बनाया करती है। और टावर गार्डनिंग, मैंने वो जो बताया ना आपको, टावर गार्डनिंग कैसे बनाते हैं, छोटी सी जगह में कैसे जो है बहुत सारी चीज़ें उगाई जा सकती हैं, उसका उपयोग कर रही है। कोरोना काल में बहुत कुछ सीखा लोगों ने और उसमें कई किस्म की सब्जियां उगा रही हैं भाभी जी, शकुंतला भाभी जी, शकुंतला भाभी जी, है ना। फिर से होगा ये देहरादून सुंदर हरा भरा। स्विट्ज़रलैंड के लोग भी यहाँ आएंगे, यूके के लोग, वो वाले यूके के लोग बोलेंगे उधर वाले यूके में चलते हैं। और अभी भी देख ही रहे हैं आप, क्या भीड़ है देहरादून में और मसूरी में, वाह वाह, मानना पड़ेगा। देहरादून से मसूरी जाने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं। हाँ, उसके बाद तो यहाँ घंटा घर से और सीधा मसूरी ऊपर ही ऊपर जाया करेंगे, आप चिंता मत करो, ऊपर ही ऊपर ट्यों 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 ट्यों, और 2 मिनट 5 मिनट में आप जो है मसूरी हैं। होगा, ऐसे होगा, क्योंकि आप लोग जो शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं और आप ये काम करेंगे। और गिरीश भाई जी को जो है ना फौजी भाइयों को आप ज़रूर थोड़ा सा जो है ना उनकी तरफ भी देखेंगे कि उनकी जो हवा है, उनकी तरफ जो चलने वाली पवन है वो फिर मंद मंद होकर के आएगी आएगी आएगी। मेरा ये देहरादून फिर से बनेगा सुंदर, है ना। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।